हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एम के आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को एक सेशन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों से हम आप लोगों को कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि हमको कुछ काम था, थोड़ा सा खेत में कुछ काम करना था, इसके लिए उस तरफ बिजी हो गए। इसलिए 8-10 दिन से हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है। आज से हम आप लोगों को 2 वीडियो पर डे अपलोड करेंगे, जिसमें से एक जो होगा बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्या होगा, चैप्टर से शुरू करेंगे। जैसे दोनों चैप्टर से ही शुरू होगा, लेकिन एक वीडियो जो होगा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए बेसिक से चलेंगे, ठीक है। और जो मतलब उसमें नए विद्यार्थी, जितने भी नए विद्यार्थी, उसमें जो है आप लोग को पूरा समझ में आएगा। यदि जो कहीं पे पढ़े हुए हैं उसके लिए एक और वीडियो हम आप लोग को अपलोड करेंगे हर रोज़, जिसमें हम आप लोगों को जितने भी रेलवे ने 2018, 19, 20, 21 जितना भी इधर जो 2 बार इधर रेलवे ने एग्ज़ाम लिया, उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आप लोगों को डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। अब दोनों चैप्टर जो है आप लोग को परसेंटेज से शुरू करेंगे। बेसिक भी जो परसेंटेज से होगा और जो रेलवे का भी शुरू करेंगे वो भी किससे शुरू करेंगे, परसेंटेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आप लोग को आज परसेंटेज की बेसिक क्लास बताने वाले हैं। बेसिक मतलब हम आप लोगों को जितना भी क्लास कराएंगे सब टाइप बाय कराएंगे, और जो है चैप्टर बाय तो होगा ही है और टाइप बाय भी होगा, है ना। और जितने भी टाइप आज हम आप लोग मतलब पर डे जितना टाइप पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड हम आप लोग को आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कलेक्ट करके पूरा PDF बनाइएगा। यदि नहीं बनेगा, है ना, तो आप फिर हमसे आप लोग संपर्क कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोग को परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा, हाँ ना, जितनी बातें हम आप लोग को बताएंगे सिर्फ उतने पे ही फोकस करना है, और मात्र एक चैप्टर, ठीक है। परसेंटेज शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग को परसेंटेज पे एक चैप्टर यदि आप लोग हमसे पढ़ लिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं और क्या आप लोग पढ़ें, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ परसेंटेज आप लोग देखिएगा, है ना, उसी से आप लोग को पता चल जाएगा मात्र 2 से 3 क्लास में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले परसेंटेज शुरू करते हैं, है ना। तो परसेंटेज हम लोग हिंदी में यहाँ पे लिख दिए थे। परसेंटेज के हिंदी क्या होता है, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत यहीं से समझिएगा ना, इसी से परिभाषा निकलता है, यहीं से हम आप लोग को टोटल चीज़ हम आप लोग को यहाँ पे निकाल कर बताएंगे, और कंसेप्ट भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रतिशत का मतलब हुआ, अच्छा, इसको यदि हम लोग तोड़ कर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, प्रति और प्लस क्या, शत, प्रति प्लस शत, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम लोग लिख दिए प्रति प्लस शत। अच्छा, एक बात बताइएगा, शत का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। शत का मतलब यहाँ गणित में हम लोग समझते हैं कि शत किसको कहा जाता है, तो 100 को कहा जाता है, ठीक है। तो सत्य क्या मतलब, सत्य का यहाँ सत्य नहीं, सत्य का मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है। चलिए, जैसे कह दिया कि यहाँ पे हम लोग प्रतिशत को 2 भाग में बांट दिए, एक हो गया प्रति और एक हो गया क्या, शत। तो सत्य का मतलब हम लिखते हैं 100, और यहाँ से प्रति का मतलब ही होता है क्या, प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रतिशत, इसका मतलब है कि जैसे, छोड़िए, यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं। हम कहेंगे कि 10 रुपया को, ठीक है, 10 रुपया को 5 आदमी में बांटना है। 10 रुपया को 5 आदमी में बांटना है, तो प्रति व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, यही बोल रहे हैं ना। प्रति का मतलब क्या, प्रत्येक। तो यहाँ से कहेंगे कि 10 रुपया को 5 आदमी में बांटना है, तो प्रति व्यक्ति को कितना मिलेगा, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो कहिएगा सर यहाँ पे तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 रुपया हम कहाँ से निकालेंगे, तो कहिएगा सर कि प्रति व्यक्ति का मान निकालने के लिए, मतलब प्रतिशत लिख दिया, प्रति व्यक्ति का मान निकालने के लिए या प्रत्येक व्यक्ति का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो जितना रुपया था कितना था, 10, और जितना व्यक्ति में बांटना उसको क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं, ठीक है। तो प्रति का मतलब एक चीज़ समझ गए कि प्रति जैसे ही निकालना है तो जितने व्यक्ति में मतलब प्रत्येक का निकालना है उससे क्या कर देना,
डिवाइड कर देना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। तो इसका मतलब एक चीज़ हम यहाँ पे समझें कि इस 100 जो है आप लोगों को कहाँ रहेगा, प्रति। जैसी प्रतिशत निकालेंगे, इसका मतलब प्रति का मतलब ही हो गया क्या, प्रत्येक। और प्रत्येक का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। तो भाग देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के भाग यदि 100 हो जाए, है ना, मतलब कोई भी संख्या का जो है भाग का मतलब क्या, हर, है ना। इसको किसी, अच्छा भिन्न बराबर देखिएगा, थोड़ा सा इधर जाते हैं ना, ये सब यदि पता होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश और बटा क्या, हर। तो प्रतिशत का मतलब हुआ कि इसका हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए क्या चीज़ के लिए, प्रतिशत के लिए। अच्छा छोड़िए इतना, ये यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक हिंट और देते हैं। यदि हम पूछ दें आप लोगों को कि चाल बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। अच्छा इसका यदि हम कहेंगे कि दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो कहिएगा एम से, है ना। इस समय को किससे सूचित करते हैं, तो कहिएगा एस से। अच्छा इसका मतलब हुआ कि एम का मतलब मीटर और एस का मतलब क्या, सेकंड। तो मीटर बटा सेकंड भी कर सकते हैं, बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी को हम लोग जब इसके मात्रक के रूप में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो प्रति का मतलब ये होता है क्या, बटा। प्रति का मतलब क्या होता है, बटा। इसका मतलब है कि जो लास्ट में होता है ना वो नीचे होता है ना। देखिए मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब मीटर और प्रति सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है लास्ट में है, प्रति के बाद है, इसका मतलब ये जो प्रति के बाद होगा वो क्या होगा, बटा में होगा, नीचे। नीचे का मतलब क्या, हर के स्थान पे होगा। तो यही तो यहाँ पे ये भी है, देखिएगा लिखा हुआ था प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है, 100। तो ये जो शत आया वो लास्ट में आया तो उसके लिए वो नीचे हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ हम समझें कि किसी भी भिन्न में यदि उसका हर 100 हो जाए वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा, है ना, और चलते हैं आगे। उसके बाद हम आप लोग को परिभाषा भी बता देंगे ना, परिभाषा यहीं से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं ना, यदि आप लोग को लगता है कि भूल जाएंगे तो लिखते चलिएगा साइड में, है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या बोले कि भिन्न बराबर क्या लिखाए थे, तो भिन्न बराबर लिखाए थे सर अंश बटा क्या होता है, हर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा इसी को हम लोग कह सकते हैं अंश प्रति हर, ये भी तो है, नहीं हुआ, कहिएगा कैसे। तो अभी बताए थे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, एम, और समय का क्या होता है, एस। तो मीटर बटा सेकंड भी कह सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, है ना, यही तो बोल सकते हैं। अच्छा इसीलिए हम प्रतिशत में क्या बोले थे कि शत का मतलब ही होता है 100 और प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रत्येक का मान निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं तो हम क्या बोले थे कि जो लास्ट में रहेगा वो नीचे होता है ना, तो शत लगा हुआ लास्ट में तो ये हो जाता है क्या, नीचे में। जैसे देखिए कह देगा 3%, तो 3% का मतलब 3 आई प्रति, ठीक है, और शत। अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3% बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ पे 3% लिखे या 3 आई प्रति होता है ना, ये प्रति का साइन होता है, 3%। तो ये हो गया आपका क्या, हर में हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 3/100। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा हम कुछ चीज़ पूछते हैं यहाँ पे, कहेंगे कि जैसे हम बोल दिए कि 3%, ठीक है, 3%, फिर लिख दिए 0.03, ठीक है, या लिख दिए 3/100। अब कहेंगे कि बताइए कि इन तीनों में क्या डिफरेंट, ठीक है। 3 चीज़ लिखे यहाँ पे, पहला लिखे 3%, दूसरा लिखे 0.03, तीसरा क्या लिखे 3/100। अब पूछेंगे यदि हम आप लोगों से कि इन तीनों में क्या डिफरेंट, ठीक है, तो कहिएगा सर इस तीनों में क्या डिफरेंट है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए 3, अब प्रतिशत के लिए नीचे में कितना 100। अभी तुरंत बताएं कि प्रतिशत, शत का मतलब ही होता है 100, है ना, तो जिसका हर क्या हो 100। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3/100। तो बताइए
ये जो हटाकर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटेगा, 2 अंक के बाद 10 मान लो, मतलब नीचे 100 हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है। अब बताइए यहाँ भी 3/100, यहाँ भी 3/100 और यहाँ भी क्या 3/100। ठीक है, तो बताइए अब तीनों में क्या डिफरेंट कहिएगा सर? कोई डिफरेंट में, तीनों क्या है, बराबर है। हुआ कि नहीं हुआ बराबर? चलिए, तो इसका मतलब है कि कह देंगे कि यदि रह गया 0.03, ठीक है, कोई आंसर दे दिया 0.03 या दे दे 3% या दे दे 3/100, इन तीनों में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे प्रतिशत के लिए नीचे 100, यहाँ पॉइंट के लिए नीचे 2 0 मतलब 100, यहाँ पे देखिएगा पहले से क्या 100। तो एक चीज़ तो सीख रहे हैं हम कि यहाँ से प्रतिशत यदि चिन्ह लगा रहेगा तभी वह प्रतिशत नहीं कहलाएगा। जहाँ जहाँ भी आप लोगों के हर में 100 दिखाई पड़े वो क्या हो गया, प्रतिशत। अब कहिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/20 लिख दिए, 3 कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। अब पूछेंगे कि बताइए प्रतिशत है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो नीचे में 100, यदि इसी को कह दीजिएगा कि सर आप 5 से दोनों में गुना कर दीजिएगा तो 15 कितना हो गया 100। अब ये प्रतिशत हो गया बराबर कितना प्रतिशत, 15%। तो इसको ये लिखे या 15% लिखे या 0.15 लिखे, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ से तो एक चीज़ सीखे कि कभी भी किसी भी संख्या का मतलब किसी भी भिन्न का यदि हर 100 हो गया वही समझिए क्या है, प्रतिशत। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एक चीज़ हम सीखें। तो यहाँ से आप परिभाषा अब लिख सकते हैं कि किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो, किसी भी भिन्न का वह अंश, जैसे मान लिया जाए भिन्न लिख देते हैं ना, भिन्न बराबर लिखे थे हम, भिन्न बराबर क्या लिखे थे, अंश और बटा, है ना, हर, अंश बटा क्या लिखे थे, हर लिखे थे। तो यहाँ से परिभाषा लिखिएगा कि किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए, जैसे हम कह दें कि 3/100 है ना, 3/100, तो बताइए प्रतिशत है कि नहीं, तो कहिएगा सर बिल्कुल सही है, क्योंकि हर में कितना 100 है, तो जिसका भी हर 100 हो जाए तो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो इसका मतलब है इसी को हम क्या कह सकते हैं, 3%। अच्छा, ये प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है, ये समझिएगा। अब ये हो गया आपको प्रतिशत का चिन्ह हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 3%। अच्छा, जिससे रह गया 15/25, सॉरी यहाँ 3/25 लिख देते हैं, मान लीजिए 3/25 लिख दिए। ठीक है, अब कहेंगे बताइए कितना प्रतिशत है ना, कहेंगे ये कितना प्रतिशत है, तो कहिएगा सर ये प्रतिशत तभी कहलाएगा जब इसका हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे हर है कितना, 25, लेकिन होना चाहिए कितना, 100। तो कहिएगा सर यदि दोनों में हम 4 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तब हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 25 चौका 100। अब ये हो गया कितना प्रतिशत, 12% हो गया, है ना। तो एक चीज़ यहाँ से सीख गए कि किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे देखिएगा इसी में, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो ये था आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बताएं बेसिक का, है ना, कि मतलब प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे उत्पन्न होता है ना, प्रतिशत की परिभाषा क्या है, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ से आप लोग साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, जितना भी चीज़ यहाँ से लिखाएंगे ये सभी जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पूछे कि सबसे पहले 100% कितना लिए, 100%। सबसे पहला हम लिख दिए, है ना, ये टाइप फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, ये जो है हम आप लोग को प्रतिशत से भिन्न में बदलना सिखा रहे हैं ना। लिख लीजिएगा टाइप 1 और लिखिएगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, ये मतलब हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम 100% लिख दिए, है ना। अब 100% लिखे या 1 लिखे, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। अब कहिएगा सर क्यों, क्योंकि देखिएगा ये हो गया 100
और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना होगा 100, क्योंकि यही तो बताए थे कि प्रतिशत का मतलब ही होता है हर 100 होना चाहिए। तो 100 से 100 कट गया, बच गया कितना 1। इसका मतलब है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कभी भी आप लोग का कोई संख्या जैसे कह दिया 1500 का आप 100% ज्ञात कीजिए। 1500 का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए 100%। तो आप 1500 का 100% ज्ञात कीजिए या इसको 1 से गुना कीजिए, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि 100% का मतलब ही होता है क्या 1। अब जैसे मान लिया जाए, हम मतलब मान रहे हैं कि कह दें कि अमेरिका का $1, ठीक है, समझिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अमेरिका का, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, हाँ डॉलर, अमेरिका का $1 शायद यहाँ कितना होता है 48 या 47 कुछ रुपये, चलो मान लेते हैं, हमको उतना मतलब मन नॉलेज नहीं कि कितना होता है वहाँ का $1, यहाँ के मान लिया चले लगभग 48 रुपये होता है, शायद ऐसा सुने थे हम, है ना, कि अमेरिका का $1 बराबर कितना रुपया, भारत का 48 रुपया। तो हम आप लोगों को $1 दें या 48 रुपया दें, दोनों में कोई फ़र्क, यहाँ मान लिए ना, यहाँ पे समझाने के लिए कुछ हम आप लोग को बताएंगे, उस पे जो है आप लोग गौर नहीं कीजिएगा ना, थोड़ा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अमेरिका का $1 भारत के 48 रुपया का क्या है बराबर है। तो हम आप लोगों को $1 दे या 48 रुपया दे, इसमें कोई भी फ़र्क आप लोग को होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मान लिया जाए, हम मान लिया जाए कि 5 पैसा बराबर, है ना, 5 पैसा बराबर 2 रुपया, 5 पैसा बराबर कै रुपया 2 रुपया। तो 5 पैसा बराबर 2 रुपया, तो हम आप लोग को 5 पैसा दे या 2 रुपया दे, आप लोग को कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बोल दिए कि 5 रुपया किसके बराबर है, तो 2 रुपये के बराबर है। तो उसी प्रकार से हम 100% बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम किसी भी संख्या का 100% निकाले या 1 निकाले, दोनों में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं ना, ये सब नहीं लिखिएगा क्योंकि ये सब समझाने के लिए लिखते हैं। अब देखिएगा 1500 है, 100 है, प्रतिशत हटेगा 100, अब 100 से 100 कटेगा, तब आप लोग 1500 लिखिएगा। लेकिन यदि आप लोग को पता रहे कि 100% का मतलब 1 होता है, तो इसको हटा के डायरेक्ट 1 से गुना करेंगे, तो 1500 में 1 से गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, कुछ नहीं करना, इसको आधा आधा करते जाना है, ठीक है, इस सभी को आधा आधा करते जाना है। अब आधा क्या करेंगे, मतलब इसको 100 की जगह पे मतलब 100 का आधा करेंगे तो हो गया 50 हो जाएगा, 50% अब आ गया। अब इसको भी आधा करेंगे तो 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब 50% बराबर कितना होता है 1/2 होता है ना। 50% का मतलब 1/2 नहीं, तो देखिएगा 100 प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 50 दूना 100, 1/2 हो गया। अब हम आप लोगों को बोल दें कि चलिए आप जो है 400 का 50% निकालिए। 400 का कितना प्रतिशत निकालिए 50% निकालिए। तो बोलिएगा कि सर कि हम 50% निकाले या 1/2 निकाले, दोनों के आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। नहीं तो देखिए इसको प्रतिशत हटा के 100 हो गया, 50 दूना 100 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, मतलब इतना पूरा हल कीजिएगा तो 200 रुपये आएगा। अब यदि आप लोगों को पता रहे कि 50% का मतलब होता है, अब कहेंगे सर इतना छोटा छोटा भी बता रहे, बहुत चलेंगे है ना। आप लोग को पूछ देगा 400, ऐसे पूछता है 411.1/9%, ठीक है, ये से भी बताएंगे, लेकिन ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आप लोग को पूरी समझ में आएगा। कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है ना, दोबारा आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है यदि एक बार सीख जाइएगा तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम सिखाना चाह रहे थे कि 400 का कै प्रतिशत निकालना था जी 50% निकालना था। तो कहिएगा सर आप 50% निकालिए या 1/2 निकालिए, दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो चलिए हम इतना क्यों करें, डायरेक्ट हम क्या करें 1/2 निकालें। तो 1/2 निकालेंगे, डायरेक्ट 2 से भागा कर दीजिए, 200 रुपये हो गया आंसर। कुछ बोल रहे समझ में आ रहा है।
चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा इसी का 3 में क्या होता है कि फिर मतलब आधा आप करते जाइए, है ना। तो इसका 25% हो जाएगा, इसका भी आधा करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 25% का मतलब 1/4 होता है, क्योंकि देखिएगा 25 और प्रतिशत हटेगा 100, 25 चौका 100, 1/4 हो गया, है ना। ऐसे भी आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए ये बेस्ट तरीका, थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना। अब चौथा में देखिएगा, चौथा में इसका फिर आधा करेंगे तो 12.5 होगा, है ना। 12.5% का मतलब इसका आधा हो जाएगा कितना, 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं ना, इसका मतलब 12.5% निकाले या 1/8 निकाले, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। जैसे कह दिया आप लोगों को कि 2400 का, है ना, 2400 का 12.5% क्या होगा। अब 12.5 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2400 लिखिएगा, 12.5% हटाइएगा 100, और फिर एक जीरो मतलब पॉइंट हटाइएगा, एगो जीरो लिखिएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, फिर आप लोग जीरो से जीरो काट दीजिएगा, जीरो जीरो काट दीजिएगा, है ना। अब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से 5 से काटिएगा, 25 25 25 से 5 दूना 10, फिर काटिएगा 12 से। अब यहाँ 12 गुने 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पता है, 4 तिया 12, 25 मतलब 4 3 इकाई 3, 300 रुपया हो जाएगा। तो इतना हल कीजिएगा तब आप लोग का आंसर आएगा। लेकिन हम आप लोगों को क्या कहना चाह रहे थे कि जैसे कह दिया 2500 का 12.5% क्या है, तो कुछ नहीं करना है, समझिएगा। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तो हम 12.5% निकाले या 1/8 निकाले, दोनों के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। तो डायरेक्ट हम कितना निकाल देंगे, 1/8। अब देखिएगा, इसका मतलब ही होता है 1/8, तो डायरेक्ट 8 से भागा दे दीजिए, 8 तिया 24। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, 11.5%, 10.5% कहेगा, वो भी सिखाएंगे, लेकिन अभी बेसिक सीखिएगा, उसके बाद अपने आप समझ जाइएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अब इसका फिर आधा कीजिए तो 6.25% हो जाएगा, है ना। 12.5 का आधा हो गया 6.25, यहाँ हो जाएगा 1 कितना 16। नहीं तो क्या कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 दीजिएगा, फिर 2 जीरो दीजिएगा तो 1/16 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक ये हो गया। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ से हो गया कितना, 5 नंबर। चलिए 6 नंबर इस तरह से लिखते हैं। 6 नंबर में मान लिया जाए आप लोगों को कह दे कि 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, डायरेक्ट मुंह में आना चाहिए 1/5। किसी भी संख्या का 20% पूछ दिया, 5 से भागा दे दीजिए। किसी भी संख्या का 6.25% पूछ दिया, 16 से भागा दीजिए। किसी से भी संख्या का 12.5% पूछ दिया, 8 से भागा दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एकदम आंसर आएगा, है ना। अब इसी प्रकार से यदि साथ में आप लोगों से कुछ पूछ दे 10%, है ना, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। तो इस तरह से तो आप लोग निकाल भी सकते हैं, है ना। तो थोड़ा पूर्णांक में हम चलते हैं, है ना, थोड़ा सा पूर्णांक में चलते हैं। और पूर्णांक में क्या, जैसे कह दिया 33.1/3%, तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का, जैसे कह दिए 900 का 33.1/3% ज्ञात कीजिए, तो आप पूर्णांक तोड़िएगा, फिर नीचे 100 लिखिएगा, फिर काटिएगा, तब आंसर प्राप्त कीजिएगा। यदि आप लोग को डायरेक्ट पता है कि 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 3 से भागा दे दीजिए, 3 से 900, 300 रुपये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग को मालूम रहेगा तब, है ना। अच्छा देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आवे तो डायरेक्ट इसको पूर्णांक तोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ से 33 99 हो गया, 99 100 हो गया, 100 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1 बटा कितना 3, वही चीज़ आया कि नहीं, है ना। तो ऐसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए 33.1/3 का मतलब हो गया 1/3। 7 नंबर में 8 नंबर, जैसे 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप लोग को 9 में हम लिखते हैं 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, है ना। अब देखिएगा, इसको भी तोड़ कर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 16 48 और 2 50 हो गया, और 50 और बटा सॉरी यहाँ पहले तो 3 था, और फिर यहाँ बटा 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत हट रहा है। 50 दूना 100 हो गया, ऊपर में 1 हो गया, यहाँ नीचे हो गया कितना, 3 दूना 6। तो 16.2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 10 नंबर में हम लिख रहे हैं कि यदि कह देगा, यहाँ से आता है 11.1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। आगे आता है आप लोगों को कि 9.1/11%, इसका मतलब होता है 1/11। ठीक है, आगे आता है आप लोगों को यहाँ से 12 में होगा, है ना। आगे आता है कि 14.2/7%,
ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1/7, क्योंकि देखिए 4×7 = 98 और 200, तो 100 से प्रतिशत तो कट गया, तो बच गया कितना 1/7। तो इस तरह से जो है आप लोगों को आता है एग्जाम में। तो आप लोग ज़्यादा नहीं लिखिएगा, आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आ जाएगा माइंड में कैलकुलेशन आना चाहिए सबसे पहला नंबर, है ना। ऐसे तो इससे ज़्यादा नहीं आता, और जो आगे आता है ना उसके बाद, अच्छा इधर अभी जना आएगा ना, दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए इधर लिखते हैं। तो ये हो गया जैसे 14.2/7% हो गया। जैसे हो जाएगा, मान लिया जाए बोल दे 13.7/9%, है ना। तो देखिए या क्या करते हैं, मन में ही बैठा लेते, जैसे 13×7 = 91 हो गया। सॉरी यहाँ से उल्टा लिख दी क्या, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, 13×9 = 17 से गलती लिख दी। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं ना, थोड़ा मन में ही कैलकुलेशन करते हैं इसलिए थोड़ा होता है। चलिए जैसे मान लिया जाए, अब क्या करना है कि यहाँ पे कितना लिखे थे हम, यहाँ पे लिखे थे कि 11.1/9%। तो 11.1/9 का मतलब कितना होता है 1/9। यदि कह दिया कि 22.2/9% का मतलब क्या होगा जी, ठीक है। तो कहिएगा सर 11.1/9% का मतलब 1/9 था, तो यहाँ पे 22.2/9, इसका मतलब है कि इस पूरे में 2 से गुना कर दिया, है ना। देखिए 11 दूनी 22, यहाँ 2 × 2 और नीचे 9 तो है ये था। तो जितना भी पूरे को गुना जिससे करेगा, इधर भिन्न को भी उतना से गुना कर देना है। इसका मतलब इसमें जब 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि 22.2/9 का मतलब कितना हो जाएगा 2/9। चलिए यदि कह दिया कि यहाँ से 48, सॉरी लाइन कट गया, दिखाई दे रहा हो, चलो रोक दो। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहे थे कि किसी भी भिन्न में यदि भिन्न प्रतिशत में जितना से गुना करेगा, उसके भिन्न में भी उतना से गुना कर देना है। इसका मतलब 11 था, यहाँ 22 किया तो 2/9 हो गया। यदि मान लिया जाए, कहा देता है यहाँ पे कि 36.4/11% का मतलब क्या होगा 36.4/11। तो पहले तो देखिएगा कि नीचे में 11 है, तो 11 किस श्रेणी में, तो यहाँ पे है ना। अब 11 में देखिए यहाँ था 9, तो 9 × 36, इसका मतलब 4 से गुना किया, तो कुछ नहीं करना था। 9.1/11 का मतलब 1/11 था, तो यहाँ पे 4 से गुना किया, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसका मतलब 4 कितना हो गया 11 हो गया। ये तो आप लोग को नॉलेज पे है ना, डिपेंड करता है कि कितना से किस तरह से आप लोग जो है इसको सेटिस्फाई कर। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कर देगा कि 42.6/7%, तो 42.6/7, इसका मतलब हुआ कि 14.2/7 था तो 1/7 हुआ, तो 14 × 42 और 3 दूना 6, इसका मतलब इसमें 3 से गुना किया, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/7। तो ये हो गया आपका क्या भिन्न के रूप में रहेगा तब। लेकिन अब क्या करता है एग्जाम में, चलिए इसको मिटाते हैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब जो है एग्जाम में क्या करता है कि इसमें मतलब ज़्यादा संख्या देता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ से कह देगा आप लोगों को कि 200 है ना, 211.1/9%, इस तरह से पूछ देगा। कह देगा कि इसका मतलब क्या होगा, या कोई संख्या दे दिया, जैसे कह देगा 3000 का, है ना, 3000 का 211.1/9% ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, इसको पूर्णांक तोड़िएगा, फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे अब हटाइएगा दशमलव, फिर हल कीजिएगा, तो कम से कम 2 मिनट लग जाएगा आप लोग का, है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को सिखाते हैं कि इसका शॉर्ट तरीका क्या है भिन्न में ज्ञात करने के, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे करना। अच्छा चलिए पहले हम बेसिक से आप लोग को सिखाते हैं। तो इसका पूर्णांक पहले तोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 1 = 9, और फिर हो जाएगा 9 × 1 = 9, यहाँ हो गया 9 दूनी 18 और +1 और बटा 9, प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा। ये एक जुटेगा, ये इसमें जुटेगा ना। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 1900, है ना। यहाँ 1900 हो गया, यहाँ से हो गया 9 और गुने 100, 2 0 2 0 कट गया, तो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 19 और बटा कितना हो गया 9। अच्छा इसको तोड़ भी सकते हैं, यहाँ से 9 दूनी 18 मतलब 2.1 बटा कितना हो गया 9 हो गया। ये आपका हो गया, है ना। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो पूर्णांक में हो गया, यहाँ पे भिन्न में रो हो गया। चलिए लेकिन हम जो है इसको जो है आप लोग को शॉर्ट मेथड से बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से है 211.1/9% का मतलब पूछ रहा। तो इसमें करना क्या है कि आप जिसका मान जानते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे किसका मान जानते हैं,
तो 111 सॉरी 11.1/9। इसका मान तो हम सिखाए कि इसका मान कितना होता है 11.1/9 का मतलब होता है 1/9, ये सिखाए थे। चलिए, तो कुछ नहीं करना है कि एक जब 3 अंक रहेगा ना यहाँ पे, मतलब 3 अंक रहेगा तो एक अंक को छोड़कर सबको 1 में कर देना। ठीक है, तो चलिए एक अंक को छोड़कर सबको 1 में कर दीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप लोगों को कह दे कि 300 है ना, 309.1/11%। ठीक है, इसका मतलब पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, एक अंक को छोड़कर सबको 1 में कर देना। ठीक है, चलिए ये जो है आप लोग को क्या करना है, पूर्णांक में रखना है। इस तरह से इसको लिख दिए, इस तरह से इसको लिख दिए, मतलब जो 2 था वैसे ही लिख दिए। अब इसका मान क्या होता है जी, तो 1/9 होता है, तो 2.1/9 आ गया कि नहीं, देखिए तो 2.1/9 आया। चलिए इसको आप तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18, 19 बटा कितना 9, वही चीज़ आया कि नहीं आया, कहेगा सर बिल्कुल आया। चलिए उसी प्रकार से यहाँ से 0.9 का मतलब 9 हुआ, 3 को ऐसे ही रह देंगे, 0.9 का मतलब 9 हो गया, और 1/11 का मतलब 9.1/11 का मतलब होता है 1/11। इसको तोड़ सकते हैं, 11 3 33 और 1 34 और बटा कितना 11, कितना आसान है ना। चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट था आज के लिए, बाकी सब जानते होंगे, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये अभी तक इस तरह से आप लोग कभी नहीं सीखे होंगे, है ना। चलिए जैसे एक आगो और बताते हैं, ठीक है, इसी में चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए आप लोगों को दे दे 416.2/3%। अब घेरने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। इसका मतलब कितना होता है 1/6 होता है, 16.2/3 का मतलब। तो अब देखिए 6 चौक 24 और 1 25 बटा कितना हो गया 6 हो गया, डायरेक्ट आंसर, कोई पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। अब ये सब बहुत काम देगा आगे चल के, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो PDF डालेंगे उसमें सभी सब क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में और SSC में, देखिएगा नहीं तो उसमें लिखा हुआ होगा, है ना। चलिए देखिएगा, यदि यहाँ से आप लोगों को कुछ भी दे देगा तो आप निकाल दीजिएगा, है ना। जैसे कह दिया 333.1/3% का मान बताइएगा, तो ये सर इसका मतलब तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि इसका मतलब 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 3 3 9 1 10 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों से कुछ और पूछ दे कि 428.4/7% का मतलब क्या होता है ना, तो 428.4/7, तो कहिएगा सर इसका तो मतलब हम पढ़े थे कि यदि 14.2/7 रहता था तो 1/7 होता था, लेकिन यहाँ 28 है तो 14 दूनी 28, इसका मतलब 2/7 हो जाएगा, 2 से गुना किया था। अब कुछ नहीं करना, 7 चौक 28 और 2 30 और बटा कितना हो गया 7 हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब किसी भी संख्या का यदि पूछ दे, है ना, आप लोगों से यदि पूछा जाए प्रश्न में कि बताइए यहाँ पे, जिससे मान लिया जाए दे दे कि कुछ दे दे कि 4000 का, या 4000 छोड़िए, यहाँ पे दे दे 18,000 रुपया का, है ना, 18,000 रुपया का दे दे आप लोगों को कि 322.9% ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 3 को छोड़ देना, इसको घेरे में लेना है। ठीक है, अब इसको मैं घेरे में लेते हैं तो क्या होता है कि देखिए 11.1/9 रहता था तो 1/9 होता था, तो 11 का 2 गुना किया, इसका मतलब हो जाएगा 2/9। अब पूर्णांक तोड़िएगा तो देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और सॉरी 9 तिया 27, 27 और 2 कितना होता है 29, तो 29/9 हो गया। इसका मतलब ये पूरे का मान कितना आ गया 29/9। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूनी कितना हो गया 18, अब 29 दूना 58, इसका मतलब है कि कई हज़ार हो जाएगा 58,000। कोई कलम लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो जितना भी आज यहाँ तक हम आप लोग को बताए हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा आप लोग बनाइएगा। कम से कम PDF में 40 से 50 क्वेश्चन होगा, सिर्फ भिन्न में, मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आज बताएं हैं। अच्छा, भिन्न में भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसमें क्या करने के लिए रहता है कि जैसे कहा देगा 1/5 को प्रतिशत में बताइए, तो कुछ नहीं करना है। प्रतिशत के लिए हम बोले थे कि भिन्न मतलब हर में नीचे होना चाहिए 100, तो 100 लाने के लिए 20 में से गुना करेंगे तो 20 इसमें भी करेंगे, तो इसका मतलब 20 का 20
20% हो गए, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा। अब ये सेशन जो है आप लोग को पर डे मिलेगा एक वीडियो मतलब बेसिक का, मतलब जो है ना चैप्टर वाइज चलेगा वो, और एक वीडियो आप लोग को प्रीवियस का, दोनों सेम चलेगा। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस यदि पढ़ाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।